रवि एक साधारण नौकरी पेशा इंसान था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अक्सर देर रात तक दफ्तर में रुककर अपना काम पूरा करता था। दफ्तर की इमारत पुरानी थी और उसकी ऊपरी मंजिलें कई सालों से बंद थी। लोग कहते थे कि उन मंजिलों पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती है, लेकिन रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसे देर रात तक काम करना पड़ा। घड़ी रात के 11 बजा रही थी और पूरी इमारत में सन्नाटा था। केवल वह और चौकीदार दफ्तर में थे। रवि अपने डेस्क पर बैठा था। तभी उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसे पुकारा। रवि उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह थकान के कारण कुछ सुन रहा है। वह वापस अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद फिर से उसे वही आवाज सुनाई दी। रवि इस बार आवाज ज्यादा साफ थी और वह कांप गया। उसने सोचा कि यह चौकीदार की आवाज होगी। वह उठकर चौकीदार के पास गया। चौकीदार नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था। रवि ने उससे पूछा, क्या आपने मुझे बुलाया था? चौकीदार ने चौंक कर कहा, नहीं साहब, मैं तो यहां था। रवि ने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन वह थोड़ा असहज महसूस करने लगा। वापस अपने डेस्क पर लौटते हुए उसने देखा कि उसकी कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप चालू हो गई थी। स्क्रीन पर एक पुरानी सी तस्वीर दिख रही थी, एक महिला की। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सीधे रवि की ओर देख रही थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन बंद नहीं हुई। तभी अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में अजीब सी सरसराहट की आवाज गूंजने लगी। मारे अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वह जैसे ही दरवाजे की ओर भागा, उसने देखा कि एक परछाई दरवाजे के पास खड़ी है। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, तुम कौन हो? मुझे क्या चाहिए? परछाई रुकी और एक दर्द भरी आवाज में बोली, यह जगह मेरी है। मुझे किसी ने धोखा दिया था और मेरी जान इसी इमारत में गई थी। तुम लोग यहां क्यों आते हो? रवि कांपते हुए बोला, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर मैंने आपकी शांति भंग की है तो मुझे माफ कर दो। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और कमरे की लाइट्स स्थिर हो गई। रवि तुरंत दफ्तर से बाहर भागा और चौकीदार को सब कुछ बताया। चौकीदार ने उसे शांत करते हुए कहा, यहां पहले भी लोग इस तरह की घटनाओं के बारे में बात करते रहे हैं, लेकिन तुमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उस दिन के बाद रवि ने कभी देर रात तक दफ्तर में काम नहीं किया। उसने सीखा कि हर जगह के अपने राज होते हैं और कभी-कभी उन राज्यों को छेड़ना सही नहीं होता। कुछ सवालों के जवाब नहीं ढूंढने चाहिए, क्योंकि हर जगह अपनी कहानियां खुद बयां करती है।